तो वैष्णवी शक्तिपीठ कहाँ है? वैष्णवी शक्तिपीठ है आपका दूनागिरी, ये द्रोणाचल पर्वत पर स्थित है। 1183 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब हैडी मनाली जी कापी में रानीखेत, ये आपका 14वें नंबर का स्थल है, 14वें नंबर का रानीखेत जो है आपका 14वें नंबर का स्थल है, ठीक है, रानीखेत। उसके बाद जो भी रह जाएगा थोड़ा बहुत उसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, बुक से कवर कर सकते हैं, बहुत आसान है यार। उसके रानीखेत देखिए, रानीखेत अल्मोड़ा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये झूला पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत पर? यहाँ का जो वातावरण है बहुत सुंदर है, प्राकृतिक है, स्वास्थ्यवर्धक है यहाँ पर यार। उसके बाद जलवायु मनोहरक है, यहाँ के चीड़ बांस के पेड़ भी आ जाते हैं। पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कौन से पेड़ पाए जाते हैं? चीड़ के पेड़, याद रख लीजिएगा, पर्सन पूछ सकता है। यहाँ पर गगास नदी बहती है नीचे, रानीखेत में नीचे कौन सी नदी बहती है? गगास नदी। यहाँ पास में ही नागदेव ताल भी स्थित है, तो नागदेव ताल, गगास नदी, ऐसे पर्सन डाल देगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी, समझे। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय यहीं पर है। कहा जाता है कत्तूरी शासक सुघान देव की रानी पदामिनी नाम था उनका। कौन से शासक? कत्तूरी शासक सुघान देव, उनकी रानी का नाम था पदामिनी। ग्रीष्म काल में यहाँ आकर रहती थी। वह जहाँ वह रुकती थी वह बड़ा खेत था, मतलब वहाँ वो खेत में रुकती थी जो रानी थी ना, नाम कत्तूरी शासक थे, उनका नाम था सुघांग देव। उनकी रानी रहती थी यहाँ पे, तो नाम था पदामिनी। जब यहाँ पे रुकती थी, रहती थी ना, तो वहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा खेत था। कालांतर में वो खेत जब वहाँ रुकती थी उस स्थान को रानी खेत के नाम से जाना गया। अंग्रेजों द्वारा 1869 में आधुनिक रानी खेत की स्थापना हुई, जो है आप देखते हैं। लेकिन देखिए 1869 में रानी खेत, कल भी दिखवाया था हमने आपको फैक्ट। अमेरिका के न्यायाधीश हैं, नाम है विलियम दोगाल्स है, अमेरिका के न्यायाधीश है। उन्होंने रानी खेत को मतलब सर्वोच्चतम हिल स्टेशन माना है। कहा कि सबसे अच्छा हिल स्टेशन कौन सा है? वह आपका रानी खेत है। सबसे अच्छा हिल स्टेशन आपका रानी खेत है। अमेरिका के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं, जस्टिस जिसे बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है ये विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन है, रानी खेत को कहा है। 2 से 3 फैक्ट रह गए हैं, 2 से परीक्षा वाणी खोलिए, 2 से 3 स्थल आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे पढ़ लीजिए, उतना ज़्यादा खास भी नहीं है, ठीक है। ना ही पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन पढ़ लेना चाहिए। फिर भी परीक्षा वाणी आपके हाथ में है, तो 2 से 3 लिखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। इसी तरह ये आपका, मैं आपको थोड़ी सी दिशा दे सकता हूँ। अल्मोड़ा आज आपका समाप्त हुआ। इसके बाद आप जितने फैक्ट पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, खनिज पढ़िए, यहाँ का पर्यटन पढ़िए, यहाँ का कुछ भी पढ़िए, कल्चर पढ़िए, यहाँ का आपको अच्छा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ का भूगोल जान चुके हैं। भूगोल किसी भी वो सब्जेक्ट है जो आपको अन्य सब्जेक्टों की समझ कराता है। इसके बिना आप किसी दूसरे विषय की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, समझे। आप इसको पढ़ना तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपके मानव मस्तिष्क में हर समय के लिए बच जाएगा। टीवी के ऊपर पढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। धन्यवाद। 12वें नंबर का स्थल देखिए, 12वें नंबर का स्थल है, सॉरी हमने आपको उसमें पढ़ा दिया था द्वारहाट में। ये आपका विभांडेश्वर है, 12वें नंबर का स्थल है जो आपका विभांडेश्वर है। यह द्वारहाट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वारहाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है विभांडेश्वर, ये आपका विभांडेश्वर, ठीक है। विभांडेश्वर को जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो लोग विभांडेश्वर को में उत्तर का काशी मानते हैं। विश्वत क्रांति के समय यहाँ पर मेला लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। विभांडेश्वर, सीधा प्रश्न पूछेगा विभांडेश्वर कहाँ है, आप क्या करेंगे? वाट लग जानी है आपकी। विभांडेश्वर तो इसका उपनाम भी है अल्मोड़ा का, ठीक है। आइए रानीखेत के बारे में फैक्ट जानते हैं। रानीखेत से पहले आप जान लीजिए कि दूनागिरी क्या है। 13वें नंबर का स्थल देख लीजिए दूनागिरी। यह जो है द्वारहाट से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर, द्वारहाट है 14 किलोमीटर की दूरी पर दूनागिरी है, यहाँ पे पड़ता है दूनागिरी, ठीक है, दूनागिरी। उसके बाद पुराणों में अनुसार इसे द्रोणाचल पर्वत पर स्थित है। जो दूनागिरी है यह द्रोणाचल पर्वत पर स्थित है। कौन सा गिरी? दूनागिरी। प्रश्न सिर्फ इतना पूछेगा दूनागिरी कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ठीक। कौन से पर्वत पर है? द्रोणाचल पर्वत पर स्थित है। यहीं पर वैष्णवी शक्तिपीठ है। इसकी स्थापना 1183 ईस्वी में हुई थी। हेलो स्टूडेंट्स, अल्मोड़ा का वीडियो आपने देख लिया होगा, जो कल हमने आपको अल्मोड़ा पढ़ाया था। अल्मोड़ा में हमने आपको 5 से 6 दर्शनीय स्थल दिए थे। कुछ दर्शनीय स्थल अल्मोड़ा के रह गए थे। आज अल्मोड़ा के कुछ फेमस दर्शनीय स्थलों पर बात करते हैं और वहाँ से जो मैपिंग किस तरह करनी है, आपने जो दर्शनीय स्थल पढ़ने उनमें क्या खामियां हैं और किस तरह पढ़ने चाहिए और कहाँ कहाँ किस तरह मैपिंग करनी है, जरा उन खामियों और कमियों को सुधारिए और देखिए कि आपकी सीमाएँ थी, यानी कि आप पढ़ पाए थे और पर्सन कहाँ से बनता है और कैसे पर्सन बनते हैं, कैसे पढ़ते हैं। पूरा डाटा परीक्षा वाणी का लिया है, 1-2 किताब और भी यूज़ की है। आइए देखते हैं कि ये अल्मोड़ा है आपका, घोड़े की नाल के जैसा आकार है। ये आपको कल बताया गया था
कि जो अल्मोड़ा है उसका जो आकार है वो घोड़े की नाल के जैसा है। ये जो अल्मोड़ा है आप देखते हैं, आइए साइड साइड से धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले करते हैं, हम पढ़ते हैं अल्मोड़ा से, हम पढ़ते हैं 8वें नंबर का स्थल। आप 7 स्थल पढ़ चुके होंगे, 7 स्थल दिया था अपना आपको, हाँ आप 7 स्थल पढ़ लीजिएगा। 7 स्थल आपको घर से पढ़ने हैं, हम आपको 8वें नंबर का स्थल पढ़ा रहे हैं। नंबर 8 है आपका शीतला खेत, नाम है शीतला खेत। शीतला खेत जो है अल्मोड़ा से ये लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर? 35 किलोमीटर की दूरी पर। क्या यहाँ से पेपर में प्रश्न आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फिर सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है चल आइए, लेकिन आपको समझ तो हो गई 35 किलोमीटर से प्रश्न नहीं आएगा, आपको समझ हो जाएगा अल्मोड़ा से लगभग शीतला खेत 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जो अल्मोड़ा वाले होंगे वे समझ जाएंगे सर क्या कह रहे हैं। यहाँ सियाही देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो है आपका शीतला खेत से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर सियाही देवी का, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सियाही देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में भी कहाँ है? शीतला खेत में है। समझ में आया प्रश्न? ठीक है। यहाँ स्काउटिंग कैंप भी लगते हैं। यहाँ पर कौन से कैंप लगते हैं? स्काउटिंग कैंप भी लगते हैं। प्रश्न पूछ लेगा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्काउटिंग कैंप लगते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्काउटिंग कैंप लगते हैं? तो कहाँ पर? शीतला खेत में। शीतला खेत कहाँ है? अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत, उत्कल पढ़ाए थे क्लास में, कल आपको क्लास में पढ़ाए थे। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत का जो जन्म है यहीं से शीतला खेत से, शीतला खेत के पास ही ग्राम खूंट पड़ता है। ग्राम खूंट परीक्षा वाणी में देख सकते हैं आप, ग्राम खूंट पड़ता है। यहीं पर जो वल्लभ पंत थे वो भारत रत्न से सम्मानित थे, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है उससे सम्मानित है। उनका जन्म ग्राम खूंट में शीतला खेत के पास ही हुआ था, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। शीतला खेत से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम खूंट है। ग्राम खूंट में गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न से सम्मानित थे, उनका जन्म इसी गांव में हुआ था। प्रसिद्ध व्यक्ति में पढ़ाए थे आपको कल। चलिए शीतला खेत के बारे में जानकारी समाप्त हुई। 9वां नंबर का स्थल बढ़ाइए, हेडिंग जलाना। 7 स्थल आपको खुद पढ़ने हैं परीक्षा वाणी से, ये होमवर्क है, पिछले वीडियो में भी नहीं पढ़ाया गया। वो हम होमवर्क 5 स्थल का था, हम आपसे कह रहे हैं 7 स्थल पढ़िए खुद। ठीक है, बहुत आसान है और इसी तरह पढ़ लीजिए, बिल्कुल इस तरह ही मैपिंग करेंगे, ज़्यादा समय तक याद रहेगा। बिल्कुल इस तरह मैप बनाकर लिखिए। अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर जलाना पड़ता है। ये 9वें नंबर का स्थल हम आपको पढ़ा। दर्शनीय स्थल, यहाँ पे घूमने जा सकते हैं यार आप। 35 किलोमीटर की दूरी पर है। हिमालय की विशालतम मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं। जलाना सही भी तरह पूछेंगे, जलाना कहाँ स्थित है? ये दर्शनीय स्थल है जलाना। जैसे कुबना, सेब, नाशपाती, आलू बुखारा इत्यादि बहुत सारे फल यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? जलाना में। ये कहाँ है? अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है जलाना, शीतला खेत के पास पड़ता है। चलिए आइए दूसरे स्थल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अल्मोड़ा से ही लगभग 10वें नंबर का स्थल, 9 स्थल देख लिए हमने, 10वें नंबर का स्थल जागेश्वर मंदिर का समूह। कल बताए थे आप कि जागेश्वर मंदिर के समूह के बारे में जब भी जानेंगे, इतना गहराई से जानेंगे आप शर्मा जाएंगे। ठीक है, यह अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर है। ये फैक्ट किसी काम का नहीं, यहाँ से प्रश्न बनेगा नहीं बनेगा। जागेश्वर मंदिर का समूह जाट गंगा के किनारे 124 छोटे, जाट गंगा अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर जाट गंगा बहती है। जाट गंगा के तट पर, किनारे पर 124 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। उन 124 छोटे छोटे मंदिरों में से लगभग 50 मंदिर अब सही है, 25 मंदिर सही है अभी तक, बाकी सब टूट फूट गए हैं। पुरातात्विक के अनुसार यहाँ पर पुरातात्विविद बताते हैं, जब हम उत्खनन करते हैं, खुदाई करते हैं, इतिहास के साक्ष्य जुटाते हैं, वे कहते हैं यहाँ पर 150 मंदिर का समूह था। बताइए, उत्तराखंड का 5वां धाम जागेश्वर मंदिर के समूह को ही कहा जाता है। उत्तराखंड का 5वां धाम बोलते हैं। 4 धाम तो आप जानते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। समझे? 8 से 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण शालीन वाहन देव ने कराया था। कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है। जागेश्वर मंदिर का समूह का निर्माण कौन से सन में हुआ था? या 8 से लेकर 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ इसका निर्माण। किसने करा था? शालीन वाहन देव। नोट कर लीजिए, शालीन वाहन देव जागेश्वर मंदिर। सब अब जो 124 मंदिर हैं उनमें सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर। मृत्युंजय मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। उसके बाद सबसे बड़ा मंदिर है दीनदेशवारा का मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है 124 मंदिरों में? तो वो है आपका दीनदेशवारा का मंदिर। इस कुछ यहाँ से जो जागेश्वर मंदिर का जहाँ समूह है ना, जागेश्वर मंदिर के समूह से कुछ दूरी पर जो है आपका वरहद जागेश्वर मंदिर पड़ता है। वरहद जागेश्वर मंदिर भी जागेश्वर मंदिर समूह के पास ही कुछ दूरी पर 102 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। समझे? ये आपका
8वें नंबर का शीतला खेत खत्म हुआ, 9वें नंबर का जलाना खत्म हुआ, जागेश्वर मंदिर का समूह खत्म हुआ। वीडियो को 2 बार सुन सकते हैं। 9 दर्शन स्थल हुए। आइए 10वें नंबर के दर्शन स्थल पर चलते हैं। 10वें नंबर का दर्शन स्थल देखते हैं। 10वें नंबर का दर्शन स्थल कहाँ है? 9, 10, 10वें नंबर का तो यही था। ये 9, 10 तक तो हो गए। 11वें नंबर पर आ जाइए। ये आपका द्वार हाट, जो अल्मोड़ा से कुछ दूरी पर है द्वारा हाट। ये आपका नेशनल हाईवे 87 है, उससे कुछ दूरी पर ही आपका द्वार हाट पड़ता है। द्वार हाट को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। जो द्वार हाट है उसे मंदिरों की क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। द्वार हाट को देखिए, हमने डाटा यहाँ पे लिखा है। 11वें नंबर का स्थल है ये। 11वें नंबर का स्थल है। कौन से नंबर का? 11वें नंबर का स्थल है। उसके बाद देखिए, इसे हिमालय की द्वारिका के नाम से जानते हैं। किसकी? हिमालय की द्वारिका के नाम से जानते हैं। द्वार हाट को हिमालय की द्वारिका के नाम से जानते हैं। यह कत्यूरी राजाओं की कला प्रेमी और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। यह जो है कत्यूरी राजाओं की कला प्रेमी और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है, जो है द्वार हाट। कत्यूरी राजाओं की कला प्रेमी और धर्मनिष्ठा यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। महापंडित जो है महापंडित राहुल सांस्कृत्यान ने इन मंदिरों का निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी में कराया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि महापंडित राहुल सांस्कृत्यान ने मंदिरों का निर्माण कब करवाया था? 11वीं-12वीं शताब्दी में करवाया था इन मंदिरों को, जो यहाँ पे मंदिर है द्वारा हाट में। इन समूह में सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है गुज्जर देव का मंदिर। गुज्जर देव का मंदिर इनमें सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिरों के 3 समूह कचहरी, 3 मंदिरों के 3 समूह कचहरी, मनिया और रतनदेव के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने कहा द्वार हाट में मंदिरों के 3 समूह को बोलते हैं कचहरी, मनिया, रतनदेव। कचहरी, मनिया और रतनदेव, ये प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ द्वार हाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थानीय लोग इसे उत्तर का काशी मानते हैं। मैंने कहा द्वार हाट को यहाँ के लोग 5 किलोमीटर की दूरी पर जो है यहाँ के लोग इसको उत्तर का काशी मानते हैं। किसको? द्वार हाट को। विश्वत क्रांति के अवसर पर क्या होता है? यहाँ सियालदे विखोती का मेला लगता है। यहाँ पे जो है द्वार हाट में सियालदे विखोती का मेला लगता है। कहाँ पे? द्वार हाट में। द्वार हाट की इतना डाटा बहुत है। 11 नंबर, सॉरी ये यार, ये तो आपका भिंडाश्वर है। 12वें नंबर का जो स्थल है वो भिंडाश्वर है। यह द्वार हाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 मिनट रुकिए।